हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 13A से क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट O इज़ द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट ए दिख रहे हैं। यहाँ पे एक सर्किल है हमारे पास O जिसका ओरिजिन है यानी कि सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे हमारे पास दो कोड्स गिवन है। एक ये वाला जिसकी मेजरमेंट 12 सेंटीमीटर है, एंड दूसरा ये वाला जिसकी मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर है, यानी कि वी हैव टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ दिस कोड। सो यहाँ पे ये इसका सेंटर पॉइंट है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा आ जाए तो हम इसको रेडियस कहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि रेडियस जो होते हैं सारे ही सर्कल के सेम होते हैं सारी साइड से। और दूसरी बात इसमें जो नोट करने की है, ये पूरा रेडियस गिवन नहीं है, लेकिन ये जितना भी गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जो इसकी मेजरमेंट है सेम वो इसकी भी मेजरमेंट है। ये जो दो छोटे लाइंस दिए गए हैं ये इस बात को क्लियर करते हैं कि इन दोनों की मेजरमेंट सेम है। तो जब सर्कल पूरा चारों साइड से एक बराबर है, सब साइड से रेडियस बराबर है, तो अगर ये दोनों चीज़ आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पे ये बात क्लियर है कि ये रेडियस यानी कि ये जो रेडियस का जितना भी पीस है ये जिस भी कोड पर लाई कर रहा है, अगर इन दोनों की मेजरमेंट सेम है तो कोड की भी मेजरमेंट सेम होगी। यानी कि जो इसकी है 12 सेंटीमीटर तो इसकी भी ये सेम होगी, क्योंकि इन दोनों चीज़ों की जो वैल्यू है यानी कि जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो A इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल B वी हैव टू फाइंड। सो यहाँ पे एक और भी चीज़ क्लियर है कि जब भी सर्कल का रेडियस किसी भी टेंजेंट या कोड पर लाई करता है तो ये परपेंडिकुलर में आता है, और यहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो जिस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम उसी तरह से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जिस तरह से ये एक राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल है। तो राइट एंगल जो होगा उसकी मेजरमेंट होगी बी डिग्री इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन 5 का ए का सॉल्यूशन। इसमें सोल्व करने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं, तो इस वजह से हम सिर्फ ये लिख सकते हैं कि कोड इज़ इक्वल टू कोड बिकॉज ऑफ रेडियस। ठीक है, तो ए इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड द एंगल इज़ राइट एंगल, सो इस मेजरमेंट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। सो पार्ट बी अगर हम सोल्व करें तो इसमें भी ये चीज़ बिल्कुल ही सेम है, यानी कि इस कोड की जो मेजरमेंट है 22 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं इसकी भी मेजरमेंट 22 होगी, क्योंकि दोनों ही साइड से सेम रेडियस है, जो कि रेडियस कटा हुआ है लेकिन दोनों की मेजरमेंट सेम है। इस सिंबल के थ्रू हम ये समझ सकते हैं। तो इस वजह से ये दोनों ही कोड सेम मेजरमेंट की होंगे। अगर ये दोनों सेम मेजरमेंट की है, ये 22 की है, तो हमें यहाँ पे इसका x यानी कि आधा फाइंड आउट करना है। और दूसरी बात ये यहाँ पे दी गई है कि इन दोनों की मेजरमेंट भी सेम है, यानी कि जितनी भी इसकी है तो उसके आधे की इसकी है। तो 22 डिवाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 11। तो हम लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 11। तो ये हो गया यहाँ पे इसका x का मेजरमेंट। उसके बाद अब ये यहाँ पे हमें आस्क किया जा रहा है, वी हैव टू गिव एंगल दिस एंगल्स मेजरमेंट वाइज मेजरमेंट। सो सेम चीज़ है यहाँ पे कि ये जो सर्किल का रेडियस है वो कट कर रहा है जो कोड को, तो ये परपेंडिकुलर में गिरेगा और ये एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो वाई एंगल मेजरमेंट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। कोई खास चीज़ यहाँ पे सोल्व करने की है नहीं, इस वजह से हमने इस चीज़ को यहाँ पे सोल्व कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 13A फ्रॉम बुक D3 से सोल्व करें हम। स्टेटमेंट है द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर वाटर पाइप, द शेडेड रीजन शोज द वाटर फ्लोइंग through the pipe. So there is a figure. First of all we are drawing the figure. So it is a circle and this is the center point of circle. There is a little shaded area and this is not a complete radius but starting from the center point, so we can say it, and its measurement is 3 centimeter. Also this measurement is 9.6 centimeter from point P to the point Q. So the figure shows the cross section of a circular water pipe. अब यहाँ पे हमारे पास एक circular water pipe है. The shaded region shows the water flowing through the pipe. और जो shaded region है वो water flowing का दिखा रहे हैं. Given that PQ is equal to 9.6 centimeter and that the surface of the water is 3 centimeter below the center. सो सेंटर से ये 3 सेंटीमीटर तक बिलो है। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर पाइप। फाइंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वाटर। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो ये वाला एरिया है
हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है इस वाले पीस का। तो अब हम देख सकते हैं ये एक पूरा सर्किल है। अगर हम इस सर्किल को ये एरिया फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो ज़रूरी है हम इस सर्किल का जो है वो ये चीज़ फाइंड आउट करें। अगर हम इस पूरे सर्किल के इस सेक्टर की जो है एरिया फाइंड आउट कर लें, उसके बाद इस ट्रायंगल का जो यहाँ से लेके ये पी क्यू एंड ये ओ पी क्यू जो ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर दें तो हम ये 9.6 सेंटीमीटर का जो पीस है सर्किल का इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द सेक्टर्स एरिया। सो द एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अवर 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। सो इस फार्मूले के लिए हमें सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करनी होगी थीटा, यानी कि ये जो ओ वाली एंगल है ये, एंड इसके बाद वी हैव टू फाइंड आल्सो पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14, बट रेडियस वी हैव टू फाइंड रेडियस, हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा। ओ से लेके पी तक जो मेजरमेंट है हम उसको रेडियस कह सकते हैं सर्कल का, जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड हाइपोटेनस। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मेजरमेंट हमारे पास गिवन है एंड बेस की भी मेजरमेंट हमारे पास गिवन है 9.x। ये जो पूरे की है हम इस ट्रायंगल के लिए इसमें से सिर्फ आधी मेजरमेंट लेंगे। तो पहले फाइंड आउट करते हैं रेडियस। इसको आर का नाम लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस लिया है हमने 9.6 का आधा यानी कि 4.8 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4.8 का स्क्वायर 23.04। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो रहा है हमारे पास 23 प्लस 9 यानी कि 32.04। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम दोनों साइड से स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। तो आर इज़ इक्वल टू 5.66। तो रेडियस फाइंड हो गया है हमारे पास। अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। ये वाली जो दोनों एंगल हैं इनको मिला के हमें एक चीज़, क्योंकि ये पूरा सेक्टर है तो ये दोनों एंगल्स को मिला के सेक्टर बन रहा है, तो इन दोनों में से हम एक इस एंगल की अगर मेजरमेंट फाइंड आउट करें और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी ये पूरे ट्रायंगल की जो एंगल है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब इसके लिए हम जानते हैं हम tan थीटा लेते हैं और अकॉर्डिंग टू tan थीटा बेस आवर परपेंडिकुलर, tan थीटा इज इक्वल टू बेस आवर परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू बेस है हमारा 4.8 आवर परपेंडिकुलर यानी कि 3। सो इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, थीटा ओ थीटा इज़ इक्वल टू 4.10 इस साइड आके हमारा इन्वर्स में आ जाएगा। सो 10 पावर -1 एंड 4.8 को 3 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6। 316 द 48। सो 4.8 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1.6। tan इनवर्स में लिखकर अगर हम उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 57.99 डिग्री, क्योंकि ये एंगल है तो डिग्री लगेगा। अब हम ये जानते हैं जब भी हम इससे कोई क्वेश्चन सोल्व करें तो हमें अपनी फिगर ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर वी हैव फाउंड ओनली मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल, नॉट बोथ ऑफ दीज। सो अगर इसकी जो मेजरमेंट है 57.99 है
तो सेम इसकी भी वही होगी, क्योंकि ये रेडियस यानी कि बीच सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो हम जानते हैं कि दोनों की मेजरमेंट सेम हो जाएगी। तो क्योंकि ये भी लाइन स्ट्रेट है, कॉर्ड है एक, और हम जानते हैं कि रेडियस दोनों साइड से बराबर होगा, तो दोनों की मेजरमेंट सेम होगी। अगर इसकी 57.99 है तो 57.99 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो अब आने वाली जो हमारी एंगल है जो कि 115.98 डिग्री आ रही है, ये हो जाएगी इस पूरे सेक्टर की, ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट 115.98 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो गई इस पूरे जो सेक्टर है, ये हो गया इस पूरे सेक्टर का एरिया। अब हम अगर इसमें से माइनस करें इसका एरिया, इस ट्रायंगल का, यानी कि पी क्यू ओ पी क्यू, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया मिलाकर हम इस पूरे सेक्टर के एरिया से फाइंड आउट करें, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब सबसे पहले हम ये वाली चीज़ लिख लेते हैं। एंगल है हमारा 115.98 डिग्री, जो कि है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का नाम दे देते हैं 115.98 आवर 360 डिग्री। उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 एंड आर स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस हमारा आया हुआ है 5.66 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारा 5.66 का, अगर हम स्क्वायर ले लें और उसको पाई से यानी कि 3.14 से मल्टीप्लाई करें, तो ये एक मिनट हमारे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 100.6 एंड 115.98 को 360 डिग्री से डिवाइड करें, तो ये आंसर आ रहा है हमारा 0.322। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 32.4। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी इक्वेशन है हमारे पास 1/2 सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। बेस है हमारी 9.6 एंड हाइट है हमारी 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम 9.6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है हमारे पास 3 6 द 18, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 0.1 3 9 द 27 प्लस 128 28.8 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 14 टाइम 2 14 द 28.24 द 8, यानी कि 14.4। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 14.4। अब अगर हम सेक्टर के एरिया से माइनस करें ट्रायंगल का एरिया, तो हमारे पास सेक्टर का एरिया है 32.4 माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल 14.4 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। So thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching. Thanks once again.